हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसबीआई पीओ विवेक। आज आप लोग के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ एसबीआई क्लर्क की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको लेकर। तो काफ़ी दिन से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, और लोग वेट भी कर रहे थे, तो लेट्स चलते हैं। तो मैं मेनली यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है। एक तो उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी, जिनकी मेंस की कोई एग्जाम नहीं है, वो स्पेशली एसबीआई क्लरिकल की प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, जो कि जनवरी स्टार्टिंग में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए स्पेशली फोकस कर रहे हैं। और जिनकी अभी बिगनर हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करनी है। और एक वैसे ग्रुप होंगे जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उनकी हमें हर प्री वगैरह निकलते रहते हैं, मेंस वो लिखते रहते हैं, मेंस में वो छट जाते हैं किसी किसी कारण से। तो इन दोनों की जो प्रिपरेशन में होगी वो बहुत डिफरेंस होगी, दोनों के तरीके अलग होंगे करने के। तो लेट चलते हैं पहले बिगिनर्स के लिए क्या करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वे में मैं बता पाऊँ, ज़्यादा आप लोगों को लंबा ना खींचूं, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं कि जो बिगनर्स हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, जो स्पेशली एसबीआई क्लरिकल के प्री को फोकस कर रहे हैं। तो अभी से आपके करीब जनवरी स्टार्टिंग में है, तो आपके पास अभी से नवंबर आधा महीना और दिसंबर पूरा है, तो ये 1.5 महीना आपके पास टाइम है, ठीक है। लगभग 50 दिन के आसपास। तो ये 50 दिन में आपको क्या करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि 4 मॉक टेस्ट फुल टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये देने ही देने हैं। और 2 ऑप्शन है इसमें, 4 अगर नहीं दोगे तो 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। 3 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट का, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक या ऑलिव बोर्ड वगैरह अच्छा कोई मॉक टेस्ट आता है, तो जो भी हो, ये सब अच्छे मॉक टेस्ट हैं। तो इन सब का आपको 3 मॉक टेस्ट फुल देने हैं, ठीक है। और उन तीनों के जो डीप एनालिसिस करने हैं। और ये नहीं, सबसे बड़ी चीज मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं हर एक टेस्ट के बाद। जैसे एक टेस्ट मैंने दिया तो मेरे सपोज 50 मार्क्स आए, अब मैं उस टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करूंगा कि किस क्वेश्चन में मेरे ज्यादा टाइम लगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन का को देखूंगा कि वहां पे मैं फंस रहा हूँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन का मैं अलग से स्पेशल प्रैक्टिस कर लूंगा टॉपिक वाइज करके। और फिर मैं देखूंगा कि मैं इस टेस्ट को इस तरीके से अटेम्प्ट किया था, तो मेरे इतने गए मार्क्स। अब लेट्स मैं चलता हूँ किसी दूसरे टेस्ट को मैं दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करके सपोज एक टेस्ट में मैंने पहले पजल बनाया, फिर बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सोचूंगा पहले मिसलेनियस बनाता हूँ फिर पजल, फिर नेक्स्ट में सोचूंगा कि नहीं, जैसे नेक्स्ट टेस्ट में सोचूंगा कि नहीं, जैसे ओपन होगा सारा एक लाइन से बनाते जाऊंगा, सारा एकदम रपेट दूंगा सारे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से अब मैथ में जाते हो तो मैथ में पहले ये सब बना लेते हैं, फिर बाद में अरिथमेटिक बनाते हैं, फिर डीआई बनाते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि लेट्स पहले मिसलेनियस बनाते हैं, फिर डीआई बनाते हैं, फिर अरिथमेटिक बनाते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपके तरीके चेंज होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और आप जहां पे फंस रहे हो कोशिश करो कि उस सेक्शन को आप उस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो, और जिस सेक्शन में जिस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन का अलग से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन तक, ठीक है। और फिर आना है टेस्ट में, तो ऐसे करके इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट विद द टेस्ट कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जरूर करना है, इसी से मार्क्स आपके इंप्रूवमेंट होंगे। नहीं तो आप टेस्ट देते रहो, दिन भर देते रहो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाले। आपको एनालिसिस करने हैं हर एक टेस्ट का और एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। हाँ, और हर एक टेस्ट के जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसके जो भी इंग्लिश सेक्शन में आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आप पूरा पैसेज को पढ़ो, पैसेज से ढूंढो जो भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं, और पूरे इंग्लिश सेक्शन से जितने भी आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं 20-30 वर्ड्स हर एक टेस्ट से आपको मिल जाएंगे। और आप इसको अपने जो नोट्स कॉपी में बनवाया हूँ, बोला हूँ बनाने, उसमें लिखो उसके मीनिंग्स, ठीक है। आपको पता चलेगा ना कि 10 दिन 20 दिन के बाद आप जब 20-30 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके उसमें वर्ड्स लिख लिए, तो उसके बाद फिर आप जितने भी मॉक टेस्ट देंगे आपके सारे रिवीजन, सारे पढ़े हुए वर्ड्स आ रहे होंगे टेस्ट में, फिर आप इंग्लिश में ऐसे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। तो आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको 3 मॉक देने हैं, फुल 3 मॉक देने हैं, उसके डीप एनालिसिस करने हैं, उसके इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं सारे, और एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये हो गया, तो 3 मॉक हो गए। उसके बाद आपको डेली का एक डीआई मेंस लेवल का सॉल्व करना है,
मेंस लेवल का एक डीआई नहीं बनेगा, दिन भर में नहीं बनेगा, 1 घंटे में नहीं बनेगा, छोड़ दो, लेकिन आपकी माइंड का माथा पच्ची जरूर करना है, झेलना है उस चीज को, ठीक है। ये माइंड को कैपेबल बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक मेंस लेवल डीआई सॉल्व करनी है और एक मेंस लेवल पजल डेली का हो गया। तो क्या था, 3 मॉक, एक मेंस लेवल डीआई, एक मेंस लेवल पजल, ये डेली का हो गया। और दूसरा क्या पढ़ना है, इंग्लिश का मैं बोला हूँ न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। फर्स्ट पेज पहले पढ़ना है, फ्रंट पेज, उसके बाद फिर एडिटोरियल में जाना है और उससे डेली के आपके जितने भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं उसको लिखने हैं कॉपी में और उसके मीनिंग्स को डेली याद करना है। और वीकली फिर संडे को एक वीक में आपने जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स लिखे, या तो वो मॉक टेस्ट के वर्ड मीनिंग्स हो या तो न्यूज़पेपर के वर्ड मीनिंग्स हो, उन सारे को रिवाइज करना है संडे को पूरा, ठीक है। और द मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो मैंने बुक बताया, उसके हर एक आपको एम बनाना है कि उसके हर एक चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है पढ़ के, ठीक है, और प्रैक्टिस करके उसके सारे क्वेश्चंस को, तो ये भी एम बनाना है साथ साथ में। तो आपको, और जीए आप लोग को नहीं है पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है, अभी आप जीए पढ़ोगे तो टोटली टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो आपको बस 2 ही चीज मैं दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट और 3 मॉक टेस्ट डेली का, उसके डीप एनालिसिस और मॉक टेस्ट से वर्ड मीनिंग्स लिखना, और ये डीआई मेंस लेवल 1 और एक मेंस लेवल पजल, और दूसरा कि इंग्लिश सेक्शन। तो मैं वो प्रैक्टिस और इंग्लिश, बस यही 2 आप लोग के लिए करना है। आप लोग फोड़ दोगे, फ्री हो जाएगा अगर इतना कर लिए तो, विश्वास कीजिए। और आपको इंग्लिश में से वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और वो कॉमन एरर पढ़ने हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ने, बस यही करने हैं आप लोग को। अगर आप एसबीआई कलर को स्पेशली फोकस कर रहे हो तो आप जीए के लिए छोड़ दो, अभी आप लोग के लिए नहीं है जीए, आप टाइम वेस्ट करोगे। जीए लेटेस्ट पूछता है, 4-5 महीने के जीए पढ़ने होते हैं और वो 1 महीने में किए जा सकते हैं कोई भी जीए, ठीक है। तो आप पहले अपनी उस लेवल को अचीव करो जो आपके प्री क्लियर होने लगे, ठीक है, उसके बाद आप जीए पे आना। हाँ, अब दूसरी मैं कह रहा हूँ कि जिनके प्रिपेयर्ड है, जिनके में प्री निकलते रहते हैं, मेंस लिखते रहते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके अभी एसबीआई पीओ के मेंस होंगे कई लोगों के, कई लोग आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हालांकि मैं इंटरव्यू पे भी के लिए कैसे करनी प्रिपरेशन, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अब मैं जल्द ही लेके आऊँगा इंटरव्यू के लिए कैसे वीडियो बनानी, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग के लिए क्या है कि आप एक मॉक, चूंकि फ्लो बनी रहनी चाहिए, तो आप एक मॉक एसबीआई कलर की कोई अच्छा सा मॉक, हॉलीवुड हो या प्रैक्टिस मॉक हो, जो भी आपको अच्छा, मतलब अच्छा मॉक टेस्ट, डेली का एक मॉक टेस्ट देते रहना ताकि वो फ्लो बनी रहे, छूटे नहीं। और बाकी का अपने जो मेंस के लिए है, जिसके एसबीआई पीओ के मेंस होंगे उनके लिए फोकस्ड हो जाओ, उनके लिए जीए पढ़ते रहो और मेंस लेवल प्रैक्टिस करते रहो। मैं उसके लिए भी मैं मेंस के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, एसबीआई पीओ की मेंस की क्या करनी है। और जिनके इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए पूरा एकदम मन से प्रिपरेशन करते रहो, और साथ में ये एसबीआई कलर की मॉक 1-2, जिनकी इंटरव्यू है वो 2 मॉक दे सकते हैं एसबीआई कलर की डेली, और बाकी दिन भर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू के लिए भी मैं बनाऊंगा डिटेल में कैसे करनी है, क्योंकि आप लोग की लेवल बन चुकी है, तो आप लोग 1-2 मॉक देंगे तो आपकी फ्लो बनी रहेगी। हाँ, बाकी जो बिगिनर्स हैं वो पहले वाले स्ट्रेटजी फॉलो करें जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है। डेफिनेटली विश्वास कीजिए, 1-2 महीने के बाद आप मतलब एग्जाम तक आप फील करेंगे, यकीन मानिए कि जैसे मैंने बताया है स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, अगर वो चीज़ आपने एकदम डिसिप्लिन में फॉलो कर ली ना, तो एग्जाम के पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप भी फोड़ के आएंगे इस बार के एसबीआई कलर के प्री, विश्वास कीजिए। डेली का 3 मॉक, उसके डीप एनालिसिस, उसके एक्सपेरिमेंट विद द टेस्ट, उसके वर्ड मीनिंग्स लिखना, डेली मेंस लेवल DI 1 और 1 पजल, दूसरी इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके वर्ड्स लिखने, उसे रिमेंबर करने, और द मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को ख़त्म करना। बस इतना ही एम होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए। जो भी जिनके मतलब बहुत अच्छे प्रिपरेशन नहीं हुए हैं तो वो ये फॉलो कीजिए, एग्जाम तक आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप लोग फोड़ देंगे प्री को। तो ये करना है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पे आइए और वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आप डाल सकते हैं। मैं इंस्टा का भी लिंक दे दूंगा, अगर जो चलाते हैं फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टा मत डाउनलोड करना। तो आप मेरे ग्रुप में आइए, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसके क्या मार्क्स आए, कैसे क्या परफॉर्मेंस आपके अपग्रेड हो रहे हैं, वहाँ पे शेयर कीजिए ग्रुप में। वहाँ पे मैं प्रॉपर आपको फॉलोअप करते रहूँगा कि आपकी क्या कैसी चल रही है।
तो वहाँ पे मज़ा आएगा। एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। और आगे कुछ भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। हाँ, और एक चीज़ और कि मेरी सेकेंड ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी मेरी ब्रांच ये अब ख़त्म होने वाली है, 28 नवंबर तक ही है लास्ट। तो अभी मैं थोड़ा और भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, हैक्टिक हो गया है शेड्यूल की। अभी मुझे सेकेंड ब्रांच ज्वाइन करनी है, उसके बाद सेम सिटी में ही मिली है सेकेंड ब्रांच, और मैं फिर जाने वाला हूँ अभी ट्रेनिंग में। तो मेरे 11 दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट सेकेंड ट्रेनिंग का भी ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा इंजॉय करने का। तो देखना आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। कैसे होती है ट्रेनिंग में, हर एक चीज़ आप लोग के साथ लेके आऊँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो भी हों उन्हें शेयर भी कर दीजिए चैनल से। काफ़ी आप सभी मोटिवेटेड फील करेंगे और जेन्युइन आंसर पाएंगे, जेन्युइन चीज़ें। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ कनेक्ट होके, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं एंजॉय भी करता हूँ, तो दैट्स बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।